काव्या का आज का एपिसोड बड़ा ब्रिलियंट था, बहुत ज़्यादा मतलब क्रिएटिविटी थी और मुझे बड़ा मज़ा आया आज का एपिसोड देखने में और सबसे ज़्यादा और प्यारी चीज़ मुझे ये लगी, गिरिराज एक तरफ अपनी बीवी को उसी हवन कुंड में, उसी शादी के मंडप में बैठाकर याद दिलाता है कि एक वादा था, एक कसम थी, एक फेरा था, जिसमें ये कहा गया था कि तुम कुटुंब को, परिवार को सँभाल के रखोगी, लेकिन तुमने आज सब खत्म कर दिया। सेम गोज़ फॉर काव्या। काव्या के घर में उसकी मम्मी राजीव बंसल से ये बात बोलती है और एक तरफ गिरिराज प्रधान उसी जो होता है वचन, उसको बता रहा होता है संस्कृत में और सेम उसी वक़्त जहाँ पे गिरिराज का वचन खत्म होता है, वहीं पर ही काव्या की मम्मी का वचन शुरू हो जाता है। एंड इम्प्रेसिव बात पता है क्या है? ये जो वचन है, ये बड़ा ही मतलब सटीक तरीके से बोला गया है और मैं इस बात की दात दूँगा कि जिस तरीके से बोला गया, उसको देखकर जिस तरह से एडिट किया गया, मतलब समझ में नहीं आ रहा था डिफ़रेंस कि है। ऐसा लग रहा है कि हाँ, ये उसी का पार्ट है। बस एक चीज़ खत्म हुई, दूसरी चीज़ शुरू हो गई, बस ऐसा तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। बट मुझे ये अच्छा लगा कि इस तरीके से इन लोगों ने एक छोटी-सी क्रिएटिव चीज़ दिखाई। बट ऑन द अदर हैंड दोनों की जो उलझनें हैं, बापों की, गिरिराज की और राजीव की, अलग-अलग है। राजीव चाहता है कि उसकी बेटी खुश हो, उसको एक पता है कि आदि उसके लायक नहीं है। बट गिरिराज की उलझन उससे भी ज़्यादा अलग है। उसको आदि की खुशी पता है। वो अपने बेटे को खुश देखना चाहता है, वो अपनी आदि की खुशी के लिए कुछ भी कर जाएगा। ये बात आज सुनने को मिली उसके खुद में के मन से ये बात निकल कर आई कि मैं अब किसका साथ दूँ? अपने बड़े बेटे का, जो बसंत खेड़ी में हुआ, उसकी वजह से अब बिल्कुल एक ऐसे चौराहे पर खड़ा है, जहाँ पर कोई भी रास्ता नहीं है उसके बचने का। किसी भी रास्ते पर चला जाए, सारे के सारे रास्ते एक ही जगह फिलहाल मिल रहे हैं। और अब दूसरी तरफ आदि, उसका प्यार, उसकी खुशी, काव्या, उसको चुनूँ, क्या करूँ मैं? बट राजीव का अलग सीन है। राजीव को चाहिए खुशी काव्या की, बट गिरिराज के तरीके वो ये बात नहीं मानता कि आदि काबिल है। गिरिराज को पता है काव्या कितनी काबिल है, कितनी होनहार है, कितनी उसके अंदर एक सहन शक्ति है, कितना ज़्यादा सह सकती है। अपने प्यार के लिए कुछ भी कर सकती है और ये चीज़ देख के गिरिराज को अच्छा लगा। बट यहाँ पर राजीव को ये चीज़ पसंद नहीं कि आदि अपने प्यार के लिए कुछ भी कर जाता है। उसको लगता है कि आदि कैपेबल नहीं है, वो बिल्कुल निठल्ला है, किसी काम का नहीं है, किसी लायक नहीं है। ये बात उसने बोली, आईएएस छोड़ देते हो, फिर अपने बाप का घर छोड़ देते हो, सड़क पर आ जाते हो, ये करते हो, वो करते हो, बस यही करते रहना ज़िंदगी भर। मेरा तुमसे यही उम्मीद तो तुम उस उम्मीद पे खड़े हो। अब ये बात मुझे लगी, बहुत अच्छी तरीके से लगी कि हाँ, ये बात बंदा जो बोल रहा है वो साफ-साफ ये बताता है कि उसको आदि के ऊपर भरोसा नहीं है। बट गिरिराज की जो बात है, उसको ये बात पर कोई शक नहीं है कि काव्या अगर बसंत खेड़ी के केस में घुसी और उसको हल्का-सा भी ओमी पर शक हुआ, तो वो ओमी को छोड़ेगी नहीं, बख्शेगी नहीं।
तो ये चीज़ साफ दिखाई दी आज के एपिसोड में। बट यहाँ पर एक और चीज़ दिखाई दी, राजीव ने क्लियरली बोल दिया कि अब से तुम्हारे और मेरे रास्ते अलग-अलग हैं। अब से तुम अलग, मैं अलग। अब यहाँ पर काव्या की मम्मी का बहुत सॉलिड रिप्लाई आता है कि बेटी की खुशी के लिए रास्ते भी अलग करने चाहो तो कर लो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक्चुअल में फ़र्क नहीं पड़ता मुझे। वो चीज़ लगी मुझे, सच में लगी कि यार क्या बात हो रही है ये? ये चीज़ सही नहीं है। बताओ आदि काव्या का प्यार है और अपने प्यार को अगर पाने के लिए काव्या अपने पापा से एक बगावत करती है या कोशिश करती है अपने प्यार के साथ रहने की, तो उसमें बाप को क्यों दिक्कत हो रही है? अरे तुम लड़की की कैपेबिलिटी देखो ना। बट नहीं देखनी, क्योंकि उसके ऊपर गिरिराज प्रधान का हाथ है, जिसने राजीव बंसल को इतनी बड़ी मुसीबत में डाला था। तो ये चीज़ गलत है राजीव बंसल को। इस समय राजीव एक बहुत बड़ा विलेन बन के निकल के आ रहा है सामने, और इस बात से सब एग्री कर रहे हैं। भयंकर विलेन बनकर आ रहा है। गिरिराज इस समय विलेन नहीं है, गिरिराज एक बाप है, बट राजीव एक विलेन बन रहा है। और ये चीज़ क्लियर दिखा आज के एपिसोड में, क्लियर। बट दूसरी तरफ हमारा आदि, उस बंदे को इस बात से फ़र्क ही नहीं पड़ता कि शादी के बाद क्या है, क्या नहीं। वो बंदा कहीं न कहीं कुछ न कुछ करके रहने का ठिकाना ढूँढ ही लेता है। सारी तैयारी करता है, गृह प्रवेश करता है, सब चीज़ करता है। हाँ, सब चीज़। और कुछ उसके हिंट्स हमें एपिसोड में भी देखने को मिले, सो समझ गए होंगे। बट यहाँ पर जैसा कि मैंने कहा परसों के एपिसोड में कि डीसीपी इतनी आसानी से मेरे अकॉर्डिंग नहीं छोड़ना चाहिए इस आदि और काव्या को, बदला लेना चाहिए इन्हें। तो हाँ, वो बदला लेता है और वही भिजवाता है उन गुंडों को जो काव्या के ऊपर हमला करेंगे। बट बस देखने वाली बात ये, इस हमले का क्या कोई सबूत, कोई गवाह बचता है या नहीं बचता? क्या इसका भी कोई एक ठोस कुछ रिज़ल्ट निकल के आता है या नहीं निकल के आता? बाकी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको काव्या का आज का एपिसोड कैसा लगा, और आई होप काव्या के आने वाले जो एपिसोड्स हैं उसमें हमें कुछ मेजर अब देखने को मिले, कुछ मतलब ऐसा हो जिसको देख के मज़ा सा आ जाए। क्योंकि काव्या के सीरियल में, काव्या के शो में, काव्या के राइटिंग में काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे पसंद है। उसमें से सबसे बड़ी और अच्छी चीज़ मुझे लगती है कि एक अगर स्टोरी का एंड हुआ है, तो दूसरी स्टोरी बहुत जल्द उसके साथ स्टार्ट हो जाएगी। ज़्यादा टाइम नहीं लेते ये लोग, तो वो चीज़ मुझे अच्छी लगती है। बाकी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको आज का एपिसोड कैसा लगा, और इसी तरीके से आने वाले सभी एपिसोड के अपडेट्स और रिव्यू से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपसे मिस ना हो काव्या के आने वाले किसी भी एपिसोड का कोई भी